हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तब पढ़ाई लिखाई चल रहा है कि छोड़ दिए? बहुत कम लोग ही होमवर्क सेंड करते हैं बना करके। अच्छा खैर कोई बात नहीं, लॉकडाउन है ना, आराम कीजिए बढ़िया से, ऐसा मौका नहीं मिलेगा फिर। तो चलिए हम लोग कुछ आगे काम करते हैं, है ना। देखिए मैंने कल कुछ सवाल ये होमवर्क दिया था और ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ना। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, है ना। जब दो चार्ज को किसी मीडियम में रखते हैं कुछ दूरी पे, है ना, कुछ दूरी पे रखा हमने, जैसे मान लेते यही कोई चार्ज है, ये है Q1 ये है Q2, कहाँ क्या है इसमें, कहाँ रखा हुआ है, मीडियम में रखा हुआ है जिसका कुछ डेल्टी कांस्टेंट है, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। अब ये डिस्टेंस कितना दूर में रखा हुआ है मीडियम में, तो d दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है। तो हम ये निकाला था जो d दूरी पे मीडियम में रखा हुआ है, यदि हम एयर में निकालेंगे तो एयर में क्या डिस्टेंस होगा, नहीं, जैसे मान लेते हैं क्या ये 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है दोनों चार्ज के बीच में, कहाँ पर, मीडियम में, है ना। अब 50 न्यूटन का ही फोर्स हम चाहते हैं वैक्यूम में लगे, है ना। वही फोर्स, जितना फोर्स यहाँ लग रहा है मीडियम में, उतना ही फोर्स कहीं ना कहीं कुछ ऐसा डिस्टेंस होगा ना वैक्यूम में भी, जिससे 50 न्यूटन का फोर्स लगता होगा। तो किस डिस्टेंस पे लगता है वही डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था कल, है ना, वैक्यूम का डिस्टेंस, है ना। तो कन्वर्ट करने का तरीका बताया था, वही जो वैक्यूम में जो रहेगा डिस्टेंस Q1 है Q2 है, अब वैक्यूम हो गया तो यही डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया था, x मान लिया था। तो अब इसी को कैसे कर देंगे, तो d रूट अंडर कितना, एप्सिलॉन r, है ना। ये इसलिए हमने बनाया, इसलिए कॉन्सेप्ट को पढ़ा, क्योंकि हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ जो एप्लीकेबल है किसके लिए एप्लीकेबल है, सिंगल मीडियम के लिए, है ना। यदि पूरे वैक्यूम है तो वैक्यूम वाला फॉर्मूला लगा देंगे K/Q1/2 है ना। यदि पूरा मीडियम है दोनों चार्ज के बीच में तो मीडियम का फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। लेकिन क्या है, कहीं वैक्यूम कहीं मीडियम कहीं वैक्यूम हो, इस तरह से, है ना, एक से ज़्यादा मीडियम हो, तो यहाँ पर क्या कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते हैं, ना कम्प्लीटली वैक्यूम है ना कम्प्लीटली क्या है, मीडियम है। इसीलिए, है ना, कन्वर्जन का फॉर्मूला मैंने पढ़ा है ना, इफेक्टिव डिस्टेंस और मीडियम इन वैक्यूम। इससे क्या करेंगे हम, कुछ दूर वैक्यूम है कुछ दूर मीडियम है, तो मीडियम मतलब वैक्यूम में कन्वर्ट कर देंगे और तब पूरा क्या हो जाएगा, हमारा पूरा वैक्यूम का डिस्टेंस हो जाएगा और तब वैक्यूम का मिल जाएगा, तो आराम से फॉर्मूला लगा देंगे वैक्यूम वाला, है ना। इसलिए मैंने पढ़ा था, है ना। चलिए देखिए ये सवाल पूछा हुआ सवाल सब है ना, सब जो भी सवाल बता रहे हैं सब पूछा हुआ है ना, जेई नीट उट सब जो भी है ना। देखिए यही सवाल दिया था, कुछ लोगों ने बना के भेजा था, है ना, और बाद बाकी पता नहीं क्या करते हैं ना। चलिए देखिए क्या कहता है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए तो कहता है 2 पॉइंट चार्ज इज सेपरेटेड, गलती कर दिया यहाँ पे, इसे लिखिए स्पेलिंग, सेपरेटेड एट 1 मीटर इन वैक्यूम। क्या किया है, कोई दो गो चार्ज है ना, उस दोनों को कितना दूरी पे रखा है, 1 मीटर पे रखा है, कहाँ पे, वैक्यूम में, है ना। तो वैक्यूम में दो चार्ज को कुछ दूरी पे रखा है 1 मीटर पे, तो कुछ तो फोर्स लगता होगा ना वैक्यूम का, तो वैक्यूम का पहले फोर्स निकाल लेंगे, है ना। अब कहता है नाउ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 20 cm इज इंसर्टेड बिटवीन चार्जेज। पहले क्या है, वैक्यूम में रखा हुआ है, अब क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जाके बीच में रख दिया, कितना इसका थिकनेस है 20 cm, जिसका डेल्टी कांस्टेंट कितना है ना, डेल्टी कांस्टेंट नहीं है मान लेंगे कुछ हो, है ना। इंसर्टेड बिटवीन क्या, चार्जेज। अब जब इंसर्ट कर दिया देन फोर्स बिकम्स हाफ ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्जेज। जैसे इंसर्ट करेंगे मीडियम डालेंगे तो बताइए फोर्स बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदल जाता है ना, क्योंकि जितना वैक्यूम में फोर्स होता है मीडियम डालने पे क्या होता है, फोर्स कुछ प्रभावित हो जाता है, कुछ बदल जाता है ना। इसलिए बोलता है जब डायलेक्ट्रिक डालेंगे, डाल दिया तो फोर्स क्या हो गया, तो जितना फोर्स वैक्यूम में था ना 2.4 रखा हुआ, उस फोर्स का आधा हो गया, है ना, हाफ हो गया। तो बोलता है फाइंड द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब, है ना, मतलब उस स्लैब का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रहा होगा, है ना, मतलब क्या फाइंड करना है मेरे को, एप्सिलॉन आर फाइंड करना है ना। देखिए कैसे निकालना है, बड़ा आसान है, देखो कोई दिक्कत है, ठीक है, पीछे पढ़ा था जो भी हमने पढ़ा था बस वही है ना। इसलिए बोलते हैं एक एक लेक्चर को, है ना,
और लेक्चर जब भी देखते हैं तो बस शुरू से देखिए, है ना। ऐसा नहीं कि बस कहीं कोनो लेक्चर देख लिया तो कुछ, है ना, कहीं से कुछ कहीं से कुछ, ऐसा नहीं, तब समझ नहीं है। जैसे क्लास में पढ़ते थे ना लगातार रेगुलर इस तरह से, है ना, शुरू से ही, तो उसी टाइप से बताते हैं ना। आज जो पढ़ेंगे वो कल काम आएगा, कल पढ़ेंगे परसों काम देगा, परसों पढ़ेंगे तरसों काम देगा, है ना। इस तरह से करना है। आज ज़्यादा उछल कूद मत कीजिएगा, है ना, इधर से उधर, है ना, क्योंकि कहीं भी पढ़ना है तो बस अपना एकदम रेगुलर वे में उसको लगातार पढ़िए, तब जाके होता है। कोई भी पढ़ाता है तो ऐसे थोड़े, है ना, एक दूसरे से लिंक्ड है कॉन्सेप्ट, है ना, जिसे हम ही बताते हैं। तो पहला क्लास में याद कीजिए, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते कैसे कैसे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है क्या क्या बताएंगे, है ना, तो आगे काम चलेगा मेरा, बन जाएगा, है ना, आसान होते हुए जाएगा। उसी तरीका से काम करें हम लोग, डिक्रीज, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में काम कर रहे हैं। पहले छोटा कॉन्सेप्ट, फिर ऐसे करते इसी का एप्लीकेशन आगे, इसी का आगे, इसी का आगे, इसी का आगे, है ना। तो इस तरह से काम करना है। देखते हैं बहुत सारे लोग वीडियो शायद देखता भी नहीं है ना, मात्र 5 ही 6 लोग हैं जो बनाते हैं, बाद बाकी कुछ नहीं, है ना। कोई बात नहीं है, अच्छा है, मजा लीजिए लॉकडाउन का, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सोचिएगा जो एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम तो होगा ही, है ना, लेकिन जो पढ़ता है बस वही मारेगा बाजी, और क्या। आपको लगता है बस लॉकडाउन है तो बहाना बना लेंगे, लॉकडाउन था एग्जाम में लिख देना है कॉपी पे, है ना, सॉरी सर लॉकडाउन था हमने नहीं पढ़ पाए, है ना, जो मार्क्स दे दीजिएगा, है ना। तो ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। कम से कम हर दिन टाइम मिलता है, कोई काम तो होगा नहीं, है ना। बस जो लेक्चर जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, बस 2-3 देखना, और क्या। 1-1 घंटा है तो 3 घंटा, 3 घंटा कभी भी देख लेना है। सुबह में देख लेना 6 से 9 बजे तक या 10 बजे तक, पूरा तो भर दिन खाली है नहीं। और जो भी 1-2-4 को होमवर्क मिलता है उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्या दिक्कत है। मतलब 3 घंटा की पढ़ाई को अब 6 घंटा टाइम दे दीजिए तो हो जाएगा आपका काम, है ना। 3-3-6, है ना, 3 घंटा लेक्चर, 3 घंटा सेल्फ स्टडी, हो जाएगा इतना में। 24 घंटा है ना, काफ़ी टाइम है ना। अच्छा ठीक है, चलिए देखिए क्या कहा। पहली बात ये कहा, जो 2 चार्ज है, चार्ज क्या है नहीं अपना मन से मान लेते हैं, ठीक है। यही कोई 2 चार्ज है, इस तरह से, इस तरह से कोई 2 चार्ज है। एगो चार्ज ये है Q1, है ना, और दूसरा चार्ज क्या है Q2। अभी कहाँ है ये, वैक्यूम में, वैक्यूम में रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस कितना दिया है इसका, 1 मीटर, हो गया। तो बताइए यहाँ से पहले फोर्स निकाल लीजिए पहले। तो यहाँ से जो मेरा फोर्स निकलेगा एफ भी, वो क्या मिलेगा, के Q1 Q2 बटे कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर, डिस्टेंस 1 है ना, हाँ। तो यहाँ से क्या मिलेगा, के Q1 Q2, है ना, और ये हमारा क्या निकल गया, एफ भी, हो गया। चलिए अब कहता है नाउ, अब क्या कहा था, एक 20 cm का डायलेक्ट्रिक है, स्लैब है, जिसको बीच में रख दिया, उठा के लाए 20 cm का, कुछ इस तरह का, है ना, स्लैब को ला करके ऐसे जाके रख दिया बीच में, है ना, 20 cm, कुछ इस तरह से। तो ये इसका जो थिकनेस है, ये वाला है ना, वो क्या है इसका, ये 20 cm है ना। तो देखिए अगला फिगर कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। यही है मेरा, एक चार्ज है Q1, दूसरा है क्या Q2, हो गया ना। और ये पूरा डिस्टेंस कितना है, पूरा तो वही है 1 मीटर, यही है ना, सब कुछ ऐसे ही है ना। अब बताइए 1 मीटर है। अब इसमें क्या किया, वैक्यूम था पूरा ये सब, है ना। तब क्या किया, यहाँ पर एक स्लैब को डाल दिया, है ना, स्लैब डाल दिया, ठीक है। यही एक स्लैब है, कितना है ये, इस कितना चौड़ाई का है ये, कितना थिकनेस है इसका, 20 cm, हो गया। चलिए बताइए, अब इसका डायरेक्टिविटी कांस्टेंट पूछता है कितना है, वही पूछा है तो मान लेते हैं कितना है, एप्सिलॉन r है, हो गया। चलिए कैसे निकलेगा बताइए, तो बस इजी है, काफ़ी इजी है। कल जो हम थ्योरी पढ़ा तो उसके बाद जो सवाल किया तो उसी टाइप का तो है नहीं, बताइए। अब यहाँ जो काम किया जाएगा,
जब ये था तो इतना फोर्स लग रहा था, जब स्लैब डालेंगे तो फोर्स यही रहेगा कि बदल जाएगा, बदल जाएगा, है ना। तब वो फोर्स जो हो जाएगा हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर, एफ डैश मान लेते हैं, ठीक है, एफ डैश। तो एफ डैश कितना होगा, फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या करना है, वैक्यूम है यहाँ पर मीडियम है, तो कल काम किया था नहीं, क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस वैक्यूम का कितना है 1 मीटर, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये और ये डिस्टेंस निकल जाएगा, तो घटा दीजिए 1 मीटर में से 1 माइनस, है ना, इतना घटा दीजिए इतना, तो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल दिए तो क्या हो जाएगा 0.2, है ना, तो मिल जाएगा 0 पॉइंट कितना मिलेगा 2, इतना हो जाएगा। चलिए ये, अच्छा ये तो हमारा निकल गया ना, फोर्स लिखना पहले, तो फोर्स कितना होता है फॉर्मूला, K/Q1/Q2/R²। देखिए वैक्यूम में बदल दे रहे हैं, ठीक है, इसको भी किस में बदल देंगे, वैक्यूम में, तो ये वैक्यूम का डिस्टेंस, ये वाला वैक्यूम डिस्टेंस प्लस मीडियम वाला डिस्टेंस को भी वैक्यूम में बदल करके जोड़ देंगे। अब वैक्यूम बदलने का फॉर्मूला पता है, D√/εr, तो वो भी वैक्यूम में हो जाता है। तो क्या होगा यहाँ से, है ना, पहले एयर का कितना हो जाएगा, 1 मीटर में से घटा दीजिए 20 cm, तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा, तो 1 में से 0.2 घटा दिया, हो गया पैसा। फिर ऐड कर देंगे किसको, इसको वैक्यूम में बदल करके, जैसे पीछे काम किया था, तो कितना होता है D√/εr, तो D कितना हो 0.2 और रूट अंडर कितना बोलेंगे εr, बस ये हमारा क्या निकल गया पता है, वैक्यूम का डिस्टेंस उसका स्क्वायर, K/Q1/Q2/R², है ना, वैक्यूम का ही फोर्स लिखा है ना, कुछ लोग बोले मीडियम डाल दीजिए नीचे, डेल्टी कांस्टेंट, है ना, तो वैक्यूम का डिस्टेंस मिल गया ना, इसलिए वैक्यूम का फॉर्मूला लगा दिया है ना, εr नहीं लगाना नीचे, है ना, क्यों, क्योंकि तो इसको तो हम वैक्यूम में बदल दिए, तो वैक्यूम में हो गया पूरा, तो इसलिए εr का चर्चा नहीं करना अब यहाँ पर, अलग से वैक्यूम का ही फॉर्मूला K/Q1/Q2/R², हो गया। चलिए सॉल्व कीजिए जरा इसको, अब कैसे मिलेगा, यहाँ से जो मिलेगा मेरा। अच्छा एक और बात, ये जो फोर्स हमारा मिल गया नहीं, अब कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है जब हम मीडियम इंसर्ट करते हैं, स्लैब इंसर्ट करते हैं, है ना, 20 cm का, तो फोर्स जो मिलता है मेरा, ये जो फोर्स मिला वह फोर्स पहले वाला फोर्स का, मतलब वैक्यूम में जो फोर्स था उसका क्या हो जाता है, आधा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जाएगा, एफ डैश जो होगा, एफ डैश जो मिलेगा मेरा वो क्या होगा, पहले वाला का क्या हो जाएगा, आधा, है ना, कहने का मतलब पहले वाला क्या है एफ भी, उसका क्या हो जाएगा, आधा। ये सवाल में कह दिया, देखिए जरा गौर कीजिए ऊपर, है ना, कहता है जब मीडियम इंसर्ट करेंगे, स्लैब इंसर्ट करेंगे, तब जो फोर्स मिलेगा, तब तो फोर्स मिला है ये वाला, तो ये फोर्स जो मिलेगा कितना के बराबर, तो वैक्यूम वाला फोर्स का क्या, हाफ, तो बस, है ना। चलिए अब सॉल्व करना है, यहाँ पे डालिए एफ डैश कितना है, एफ डैश है K/Q1/Q2/1 माइनस, इसको सॉल्व किया तो कितना है, 1 में से 0.2 गया तो कितना मिलेगा 0.8, है ना, प्लस 0 कितना हो जाएगा 2 और √εr, है ना, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर वैक्यूम का फोर्स कितना आया है यहाँ पर, तो हो जाएगा K/Q1/Q2, हो गया, वैक्यूम का फोर्स हो गया। अब बट्टे 2 है तो बट्टे क्या कर देना है 2, ये से ये पूरा कैंसिल हो गया, है ना, तो मिलेगा मेरा 0 कितना मिलेगा 8, है ना, प्लस 0.2 रूट अंडर कितना εr, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, है ना। अब जरा बताइए क्या होगा, देखिए ये हटा देंगे स्क्वायर को तो यहाँ रूट लग जाएगा, या टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो मिलेगा 0.8 प्लस 0.2 और रूट अंडर कितना हो जाएगा εr बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा 2 होगा। चलिए अब यहाँ से 0.8, ठीक है, या कुछ ऐसे कर दीजिए 0.2 रूट अंडर εr जो होगा कितना के बराबर है, √2 का वैल्यू डाल दीजिए, √2 का वैल्यू, तो ये होता है 1.414, तो 1.40 ले लेते हैं, क्या कैलकुलेशन आसान हो जाएगा मेरा, है ना, क्या होता है 414 होता है ना, तो 1 नहीं लेकर हम 0 लेते हैं ना, कुछ ऐसा ही इतना, अब माइनस ये इधर जाएगा 0.8 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.8 हो गया, तो मिलेगा 0.2, है ना, फिर रूट अंडर
0.2 रूट अंडर एप्सिलॉन आर इक्वल टू 0.6 है ना। तो रूट अंडर एप्सिलॉन आर बराबर क्या मिलेगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा बताइए, मिलेगा मेरा हो जाएगा 0.6 बट्टे 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 2, तो ये क्या मिलेगा हमारा 3। तो रूट अंडर एप्सिलॉन आर क्या मिल गया 3। इसीलिए अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखिए रूट में है ना, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर एप्सिलॉन आर उसका स्क्वायर बराबर 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या मिलेगा एप्सिलॉन आर मतलब क्या मिलेगा 9, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए बनाइए जल्दी फटाफट। आगे समझे ना, बड़ा ही क्लियर लिखा हूँ है ना। चलिए अब हम थोड़ा पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म में कूलम्स कितना होता है ना, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, चलिए डालना है हेडिंग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, एग्जाम में पूछता है डेरिवेशन है ना, पूछ देता है कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में है ना एक्सप्रेस करे है ना, दिखावे है ना, तो ये एग्जाम में पूछता है, 5 मार्क्स से पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, ये वाला डेरिवेशन पूछेगा तो बस इससे करना है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए इसमें क्या पढ़ना है मेरे को, जैसे हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ, जो पढ़ा था F बराबर कितना बोला था K Q1 Q2 बटे कितना R स्क्वायर पढ़ा था ना। तो ये क्या है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना। देखिए तो कुछ एरो तो है यहाँ पर नहीं है, खाली वैल्यू मिलता है, नहीं 10 न्यूटन 50 न्यूटन 2 न्यूटन कुछ इस तरह से। ठीक है, ये खाली वैल्यू देता है ना। अब यहाँ पर कूलम्स लॉ को कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या, डायरेक्शन के साथ है ना, मतलब अभी मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड है, ऐसे करके इस फॉर्म में लिखेंगे अब। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे है ना। हैं तो अभी तक हमने जो काम किया है वो क्या पढ़ा है, खाली कूलम्स लॉ ऐसे पढ़ दिया है ना। इसका डायरेक्शन तो बस हम लोग आसानी से ले लेते थे, माइनस प्लस है तो क्या होता है अटैक करता था है ना, प्लस प्लस है तो रिपेल करता था, तो डायरेक्शन बोल देते थे, इससे अपना दिखा देते थे है ना। अब दिखाना उखाना नहीं है, बोलना नहीं है ना, हमको करके दिखा देना है जो है ना वेक्टर, मतलब कूलम्स लॉ फोर्स जो निकलेगा वो वेक्टर फॉर्म में निकालना है। वेक्टर फॉर्म में किस तरह से, तो ऐसा नहीं लिख कर, ऐसे नहीं निकाल कर क्या निकालेंगे हम लोग, ऐसे निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे। अब देखिए वेक्टर हो गया, फोर्स क्या है वेक्टर फॉर्म में, तो इस तरह से निकालेंगे हम लोग है ना। देखिए कैसे निकालना, जरा ध्यान दिया जाए। ठीक है, देखिए बढ़िया है एकदम, थोड़ा वेक्टर का कॉन्सेप्ट लाएगा, जिसको वेक्टर नहीं आता है कृपया वेक्टर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी है वेक्टर, यूनिट एंड डायमेंशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये चार जिसको नहीं आता है वो कृपया अपना पढ़ाई लिखाई बंद कर दे है ना, और जिसको आता है वो देखिए आराम से है ना, नहीं आता है तो आराम से जाकर अपना कॉपी खोलिए वेक्टर का है ना, इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का, खाली यही आने वाला है, एकदम खाली यही आएगा। जिसको नहीं आएगा, ये सब नहीं समझ में आता है तो दिक्कत होगा है ना, इसीलिए अपना पढ़ लीजिए है ना। क्या क्या, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, ये तीनों, बस यही सिर्फ यही आएगा और कुछ नहीं आएगा है ना। चलिए देखिए कूलम्स लॉ में क्या बोलता है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है ना। जैसे देखिए यही हमारा है कुछ इस तरह का, ये हमारा वाई एक्सिस और ये क्या है एक्स एक्सिस। एक चार्ज यहाँ पर है, दूसरा चार्ज कहीं यहाँ पर है। ठीक है, दो चार्ज हो गए, 2 पॉइंट चार्ज।
कुछ इस तरह से है ना। इसको हम नाम देते हैं क्या, इसको दे दिया जाए नाम Q1। देखिए इसको क्या नाम देंगे Q1, इसको क्या नाम देना है Q2। ठीक है, प्लस से प्लस ले लिया हमने। तो बताइए क्या हो, ये चार्ज इसको इधर फोर्स लगाएगा, ये इसको इधर लगा देगा, है ना। तो क्या होगा, इस पर जो फोर्स लगेगा इस पे, है ना, ये वाला चार्ज Q1 क्या करेगा, इस पे इधर धक्का मारेगा, इधर रिपेल करेगा, है ना। देखो फोर्स कैसे आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, है ना। तो ये भी क्या होगा, इसको इधर धक्का मारेगा, तो ये भी फोर्स किधर है, इससे कुछ जाएगा, हो जाएगा ना। जरा फोर्स का नाम लिखे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, है ना, F बराबर क्या बोलेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, ये कौन सा फोर्स होगा, इस फोर्स का नाम जरा लिखिए, नाम कैसे लिखेंगे, इस फोर्स को क्या कहेंगे। देखिए 1 2 पे लगा है, कोई किस पे, चार्ज 2 पे लग रहा है, कौन लगाया है 1, है ना। मतलब ये वाला इसको ऐसे धक्का मारा है तो कहेंगे चार्ज किसको धक्का मारा है, 2 को, कौन मारा है, ये मारा है, 1 मारा है, तो लिखेंगे 2 1, है ना। मतलब जिस पे फोर्स लगाता है उसको पहले लिखेंगे, दूसरा पे लगाया है, कौन लगाया है, तो ये लगाया है 1, तो 1 को बाद में। तो कैसे नहीं पढ़ देना है, किस नहीं पढ़ना है, ये क्या है, फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। मतलब 2 पे फोर्स लगाया है, कौन लगाया है, 1 ने लगाया है, ठीक है। कहीं पे ऐसे लिखल रहेगा F12, तो क्या समझना है, चार्ज 1 पे फोर्स लगा दिया है, कौन 2, है ना। कहीं पे लिखल है F21, क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में, कहेंगे फोर्स लगाया है किस पे, चार्ज 2 पे, कौन लगा दिया है, 1 लगा दिया है। ऐसे नाम को याद रखिएगा, ठीक है। हाँ चल, ये है कहने का तरीका फोर्स करने का। तो यहाँ पर ये वाला प्लस इसको रिपेल करेगा इधर, तो यही फोर्स लगा दिया, इस फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया, F21। क्यों, क्योंकि ये Q1 इसको इधर रिपेल कर दिया, इसलिए F21, है ना। 2 को रिपेल किया, कौन किया, 1 किया, तो इसलिए अब इसका ये भी इधर कर देगा, अब ये चार्ज भी इसको क्या करेगा, इधर धक्का मारेगा। अब इसका नाम लिखाइए, तो क्या लिखे, बताओ क्या लिखे, क्या बोलेंगे इसको। अब क्या किया है, ये जो लगाया है, ये वाला फोर्स इधर लगा है, कौन लगाया है, 2 लगाया है, Q2 लगाया है, किसको, 1 को, इधर, तो 1 पे लगाया है तो 1 पे लगा दिया, जिस पे लगेगा उसको पहले लिख देना, 1 पे कौन लगाया है, तो ये 2 लगाया है, तो बोलेंगे 12 21 नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। मतलब जिस पे लगाया है, मतलब जो पहले होता है मतलब उस पे फोर्स लगा है, और जो बाद में होता है इसका मतलब क्या, मतलब वो वाला लगा दिया उस पे, है ना, ऐसे। तो F21 F12 हो गया। अब जरा बताइए क्या है, मान लेते हैं, है ना, कुछ इस तरह से, इसको A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं, है ना, कुछ इस तरह से, है ना। तो डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना कहेंगे, AB, क्या कहेंगे, दोनों के बीच को AB कहा जाएगा, है ना। अब जरा ध्यान दिया जाए, देखिए क्या करना है। ये हम जानते हैं, पोजीशन वेक्टर जानते थे नहीं, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या कहता है, पोजीशन वेक्टर कहता है ना, किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, नहीं तो ये हमारा क्या है, ये ओरिजिन है, कुछ इस तरह से, है ना। तो बताइए इसका पोजीशन वेक्टर, चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, बताओ तो कैसे लिखते हैं, लिखते थे क्लास में ना, ये सब खूब काम किया है ना, सब कुछ पीछे काम किया हुआ है ना, इसलिए सब कुछ बताते थे, बोलते थे देखो बाद में काम आएगा ये सब, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, R1। Q1 को दिखा रहे हैं, Q1 का पोजीशन इसलिए R1 बोल दिए, Q1 R1, है ना। ये दूसरा चार्ज Q2 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको क्या कहा जाएगा, एरो ऐसे हो जाएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, या टुवर्ड्स द क्या चार्ज, इसका क्या नाम देंगे, दूसरा चार्ज का है तो बोलेंगे R2, याद है ना। पोजीशन वेक्टर को R से दिखाते हैं, है ना। तो पहला का पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, R1, दूसरा क्या लिखेंगे, R2, ठीक है। चलिए देखना, सब पीछे वाला कुछ है एक्स्ट्रा, सब पीछे वाला काम कर रहे हैं ना, जो वेक्टर में पढ़े थे हम लोग, कुछ भी नया नहीं है, खाली लॉ पढ़ेंगे, अब बस पीछे वाला एप्लीकेशन करेंगे, है ना, इसलिए ज़रूरी है ना। कुछ लोग बोलते हैं 12th पढ़ेंगे, 12th में गर्दा उड़ा देंगे, है ना, तो गर्दा इसे थोड़ी उड़ेगा 12th में, इसके लिए 11th पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमने बोला था, है ना, पूरे फिजिक्स में कहीं भी काम देगा, रोटेशनल डायनामिक्स तक पढ़ लिया ना, तो पूरे फिजिक्स में यहीं तक आएगा एप्लीकेशन, ठीक है।
क्योंकि पता है ना कहाँ पर क्या आने वाला है, इसीलिए विश्वास थोड़ा कीजिए। देखिए खाली वेक्टर सवाल है और क्या, कुछ नहीं। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, कैसे निकाला जाए, वो तो काम तो हो गया, मेरा फिगर तो बन गया नहीं। चलिए जरा लिखे तो क्या क्या लिखा हमने। R1 को क्या कहेंगे, R1 क्या है, R1 क्या है, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ, किसका पोजीशन वेक्टर है, चार्ज Q1 का, चार्ज Q1 लिख दिया। R2 को क्या कहेंगे बताइए, ये भी क्या है, R2 पोजीशन वेक्टर है, ये भी पोजीशन वेक्टर है ना, किसका, चार्ज 2 का, तो कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ, है ना, कौन चार्ज का, तो चार्ज किसका, Q2 का, हो गया ना। सही, ये दोनों के बारे में इंट्रोड्यूस हो गया। ये क्या है, तो कहेंगे F12, क्या लिख दिया, F12, इसको कैसे पढ़ेंगे, तो कहेंगे फोर्स, है ना, ऑन, देखो पहले 1 है ना, तो कहेंगे फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज Q1 किसके चलते, तो ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चार्ज किसके चलते, Q2 के चलते, ध्यान है ना। क्या पढ़ेंगे इसको, फोर्स ऑन 1 किसके चलते, तो 2 के चलते, 1 पे कौन लगा दिया है फोर्स, दूसरा चार्ज लगा दिया, यही बोला फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, मतलब Q1 पे ये लगाया है इसलिए F12 हो गया। फिर लिखे, बहुत जरूरी है ये सब सीखना, है ना, अभी स्टार्टे हुआ ये चीज़ सब, अभी ये स्टार्टे हो रहा है, खूब आएगा ये सब, है ना, इसलिए सीखते जाइए धीरे धीरे, हम ना, हम चाहते हैं एकदम छोटा छोटा चीज़ सब, इसलिए हम लाइन बाई लाइन करते जा रहे हैं ना, पहले ये पढ़ना है तो फिर ये पढ़ना है, फिर आगे पढ़ना है ना, इस तरह सजा के काम कर रहे हैं ना। चलिए सबसे दिक्कत ये लग रहा है कि लगता है वीडियो नहीं देख रहा है ना, मुश्किल से हम लोग 5-10 आदमी ही देखता है वीडियो को, है ना, बाद में कोई नहीं देखता है, कोई बात नहीं है, मेरा काम अपना कर दे रहे हैं, ठीक है, जिसको पढ़ना है पढ़िए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। चलो देखिए इतना बढ़िया से लिखा दे रहे हैं ना, बढ़िया से सब कुछ, इतना अच्छा नोट्स मिला लीजिए कहीं पूरा पटना में कहीं भी, है ना, यदि लगता होगा आप लोग तो मिला लीजिएगा, है ना, उसका नोट्स सही वाला में क्या अंतर है ना। चलो तो क्या हो जाएगा यहाँ से, कितना हो जाएगा, F21 को कैसे लिखेंगे, इसको कैसे कहा जाएगा, तो कहा जाएगा फोर्स ऑन, है ना, किस पे, 2 पे, मतलब दूसरा चार्ज में फोर्स लगा है कौन, 1, तो फोर्स ऑन क्या कहा जाएगा, चार्ज Q2 पे फोर्स लगा है, 2 है तो 2 पे, है ना, कौन लगा रहा है, तो कहेंगे किसके चलते लगा है, तो ड्यू टू चार्ज क्या कहा जाएगा, चार्ज Q1 के चलते। हो गया इंट्रोडक्शन, ये क्या है मेरा इंट्रोडक्शन, है ना। R1 क्या है, तो पहला चार्ज का पोजीशन वेक्टर है, R2 क्या है, दूसरा चार्ज का पोजीशन वेक्टर है, F12 क्या है, तो 1 पे फोर्स लगा रहा है 2, F21 क्या है, तो 2 पे फोर्स लगा रहा है 1, बस हो गया इतना काम। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए फिर आगे कैसे काम करना है, इतना काम कर लिया हमने, जरा बताइए ये जो फोर्स लगता है कूलम्बिक फोर्स, वो कितना चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, 2 चार्ज के लिए, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ जो है कितना चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, 2 के लिए, है ना। तब जो फोर्स होता है प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 का, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा बात किया जाएगा, है ना, जो यहाँ पर 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, तो जितना फोर्स ये वाला इसको इतना इधर लगाएगा, उतना ही फोर्स क्या होगा, ये भी उसको उधर लगा देगा, मतलब ये और ये फोर्स आपस में क्या होता है, बराबर होता है, नहीं, इक्वल एंड अपोजिट होता है, जितना ही फोर्स का मैग्नीट्यूड ये होता है इतना ही है। जैसे मान लेते हैं ये इसको इधर धक्का मारा 20 न्यूटन से, तो ये भी इसको धक्का मारेगा 20 न्यूटन से, ठीक है, लेकिन उल्टा डायरेक्शन है, ये इसको मारेगा तो ये इसको मारेगा, अपोजिट न्यूटन्स थर्ड लॉ काम करता है यहाँ पे, ठीक है, तो याद रखना, हमेशा याद रखना है, ठीक है। देखिए चूंकि F12 जो होगा हमारा वह क्या होगा, F21, बताइए सही लिखा है गलत लिखा हमने, बताइए सही की गलत लिखा है ये चीज, कुछ लोग बोलेगा फोर्स बराबर होता है, सही है, लेकिन गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है ना, तो इसका मतलब बराबर है, 2 वेक्टर इक्वल कब होता है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नहीं तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होता है, क्या डायरेक्शन सेम है, ये इधर है ये उधर है, यहाँ तो डायरेक्शनों बराबर कर दिया है, तो गलत बात हो गई है ना, तो अभी सही नहीं अब सही हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया, एक दूसरे का अपोजिट लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है, हो गया ना।
जिसको निगेटिव वेक्टर कहा था। चलिए अच्छा, अब जो करेंगे इसीलिए जो हो जाएगा हमारा ये सही बात होगा, ये करेंगे तो ये सही हो जाएगा, F12 है ना, फिर F21 ये सही है। कैसे? तो वेक्टर में खाली मैग्नीट्यूड दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ये सही है। और ये जो होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो दोनों के बीच में कितना फोर्स लगता है, KQ1Q2 बट्टे कितना R², R मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, AB है ना, AB का स्क्वायर हो गया। चलिए जो भी हम काम कर रहे हैं ना वैक्यूम में कर रहे हैं, ठीक है, ये मत सोचना है मीडियम है क्या है ना, कुछ नहीं बोलता तो क्या मान के चलते हैं हम लोग, वैक्यूम मान के चलते हैं ना। आज जरूरी नहीं, जहाँ पर मीडियम रहेगा वहाँ बता दिया जाता है, और यदि हम ऐसे ही काम करना शुरू कर दे ना तो समझिए वैक्यूम है, तब तो ये सब ले रहे हैं के है ना। तो ये सब मत भूलिए कहाँ रखा हुआ है वैक्यूम की मीडियम, ये सब समझ के रखिए वैक्यूम में हो रहा है सबटा काम वैक्यूम में। जब तो मीडियम का चर्चा नहीं करेगा तो दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इतना कम हो गया हमारा, अब क्या करना है बताइए। चलिए ये लिख दिया ना, ये सही बात है। अब हम कहेंगे क्या, हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना है, किसमें निकालना है, 9। देखिए वेक्टर फॉर्म में निकालना है, क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ, दोनों F12 और F21 का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में ये एरो के साथ निकालना है, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं, ये तो इतना बात हमें जान गया, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, कितना के बराबर होता है, KQ1Q2 बटे R²। R का मतलब क्या, R नहीं लेकर के हमने AB दे दिया, तो AB भी क्या है, एक डिस्टेंस है, तो AB का स्क्वायर बोल दिया, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, हम लिखते हैं पहले वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, F12 इस फोर्स को पहले लिखते हैं, पहले इसको हम कैलकुलेट करते हैं वेक्टर फॉर्म में, तब इसको फिर निकालेंगे बाद में। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं F12। तो F12 कैसे निकालेंगे बताइए, यदि खाली मैग्नीट्यूड लिखेंगे, एरो हटा दीजिए, मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, KQ1Q2 बटे कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए क्या ये सही बात है, अभी नहीं, गलत है, क्यों, क्योंकि F12 मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्शन को भी दिखाना वेक्टर में लिखना है ना, एरो है ना, तो एंड कैप दिखा देते हैं, डायरेक्शन को किससे दिखाते हैं, यूनिट वेक्टर से, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखा दिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा KQ1Q2 बटे कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर है ना। बताइए अब यूनिट वेक्टर कैसे लेंगे, नहीं मतलब F12 का डायरेक्शन किधर है ना, वही बताता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या है, डायरेक्शन बताना। और यूनिट वेक्टर कैसे लिखते थे, जैसे मान लेते हैं कोई वेक्टर ए कैप लिखना है, ए कैप है ना, ए कैप, तो ए कैप है ना, तो कैसे लिखते थे, वेक्टर ए बट्टे क्या, उसी ए का मैग्नीट्यूड लिखते थे ना, इसे वेक्टर बटे उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन निकलता था है ना। या मैग्नीट्यूड कैसे भी दिखाते हैं, वेक्टर लिख के मोड में लिख दीजिए, ठीक है, तो ये सब दिखाते हैं। उसी प्रकार है ना, यहाँ पर ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, एन कैप हो गया क्या, डायरेक्शन किसका, F12 का। तो F12 का डायरेक्शन किधर है, इधर है ना, किधर है ये, इधर है ना, इधर। तो इसका डायरेक्शन हम कैसे दिखा देंगे, है ना, ये मैग्नीट्यूड हो गया, इसका डायरेक्शन दिखाना F12 इधर है, इसका मतलब हम ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। ये किसके तरफ है, तो इसके तरफ है, हम एज्यूम कर लेते हैं किसके तरफ है, ये AB है ना, AB, तो वेक्टर AB के तरफ है ना। ये F12 किसके तरफ है, तो AB के तरफ है, AB के तरफ, AB इधर डाल दिया है ना, इधर है ना, तो इस डिस्टेंस को हमने क्या लिख दिया, वेक्टर के फॉर्म में क्या लिख दिया, AB लिखने आता है ना, वेक्टर में बता दिया था। जैसे मान लेते हैं कोई क्या है, ये A है, ये B है, बोलेगा वेक्टर AB बनाइए, क्या बनाइए, वेक्टर AB, सब कुछ बताया हुआ चीज़ है, ठीक है। AB बनाइए तो क्या करते थे, एरो ऐसे डाल देते थे B के तरफ है ना, तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, AB। फिर बोलेगा वेक्टर क्या, BA बनाइए, BA, तो A की तरफ एरो, जो इधर लास्ट में होता है उसके तरफ एरो होता है, तो BA वैसे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, BA कहेंगे। ये चीज़ सब खूब अच्छी तरीके से का काम किया था, है ना। तो बताइए ये F12 का डायरेक्शन किधर है, इधर है, किधर है ये, इधर। तो हमने क्या किया, AB डिस्टेंस को इधर ले लिया, तो डायरेक्शन हमने किधर कर दिया, हमने यूनिट वेक्टर ऐसा। तो अब बताइए इसके यहाँ पर हम क्या करेंगे, है ना, एन कैप को क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो वेक्टर क्या लिख देंगे यहाँ पर, वेक्टर AB है ना, अब बट्टे क्या कह देंगे, वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड। देखा था अभी ना, अभी देखा था ना, हाँ ये देखा है यूनिट वेक्टर। जैसे वेक्टर A का है A कैप,
इसका मतलब ये हो गया, एन कैप का मतलब क्या हो गया, ए बी कैप के तरफ, नहीं है ना, ए बी के तरफ, ठीक है। तो जैसे हमने बोला था यहाँ पर ए कैप कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर, वही वेक्टर ए अब बटे क्या उसका मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ लोग सोचेगा एन था ये कहाँ से आ गया, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है ए बी, है ना। अब जरा बताइए यूनिट वेक्टर क्या हो गया हमारा, ए बी हो गया, ठीक है। अब लिखिए, कोई दिक्कत है, परेशानी है, ए बी का मतलब क्या, ए बी के तरफ, है ना, वही क्या है F12, इधर ए बी है उधर क्या है F12, देखें दोनों सेम डायरेक्शन में, है ना, सेम डायरेक्शन में, इसलिए ए बी क्या बोल दिए, इसको ऐसे कह दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो निकालने ही आता है, वेक्टर बटे उसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर बराबर, तो यहाँ से क्या मिलेगा, के Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बताइए वेक्टर मतलब ऐसे ऐसे जिस तरह से लिखते थे हम लोग ऐसे, है ना, ए क्या बराबर क्या कहेंगे, ए बटे क्या होता है, वेक्टर ए बटे क्या होता है, ए पता है ना ये चीज़, ये सब साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है, समझने के लिए। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा वेक्टर ए बी और बटे क्या हो जाएगा, ए बी। इसी तरीका से ए क्या बराबर, तो उसी तरह से ए बी क्या बराबर, है ना, जैसे ए बटे क्या है ए, तो उसी तरह से ए बी बटे क्या है ए, क्यों, तो ए बी हमारा वेक्टर बन गया, अब लोग ऐसा हो गया। अब इसको बताइए क्या हो जाएगा, अब यहाँ से जो मिलेगा हमारा मिलेगा के Q1 Q2, है ना, बट्टे क्या मिलेगा यहाँ से, है ना, कैसा मिलेगा, ये मिलेगा ए बी का क्या हो जाएगा Q, ए बी स्क्वायर है, ए बी है, ए बी Q, और ऊपर क्या मिलेगा हमारा ए बी, गया वेक्टर ए बी। जल्दी कीजिए तो पहले मिटाना है, जगह नहीं है ना, मिटा दे, इसको साफ करता है ना। मिटा दीजिए सभी। ये क्या मिला हमारा, ये क्या निकला है, चलिए ऊपर में लिख देते हैं, कोई बात नहीं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखे तो जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है ए बी, ए बी क्या है ए बी, यहाँ पर वेक्टर ए बी है, यहाँ पर क्या है ए बी। इसका मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं कोई वेक्टर आर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं, किसका, आर का मैग्नीट्यूड है। उसी प्रकार ये वेक्टर ए बी है, तो ये ए बी क्या है, ए बी का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए बी का क्या है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाते हैं, मैग्नीट्यूड को या तो आर से दिखा दीजिए या आर पे ऐसे एरो डाल के ऐसे कर दीजिए। तो ये वेक्टर आर का क्या है मैग्नीट्यूड, ऐसे दिखाते हैं या ऐसे दिखाते हैं। उसी प्रकार ए बी का मैग्नीट्यूड, ए बी को मैग्नीट्यूड कहते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो, है ना, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको हम, बताइए कैसे लिखेंगे इसको। इसी प्रकार लिखे तो जैसे आर लिख दिया तो वही ए बी है ना, मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं हम। तो यहाँ से जो हमारा फोर्स निकलेगा, क्या निकल रहा है, F12 निकाल रहे हैं ना, तो ये जो हमारा निकलेगा वो कैसा मिलेगा, मिलेगा के Q1 Q2 बट्टे, है ना, ऊपर भी क्या हो जाएगा वेक्टर ए बी है, रहने दीजिए इसको, है ना। और ये ए बी, तो ए बी के मैग्नीट्यूड को हम ऐसे दिखाते हैं, बताइए ये वेक्टर हो गया, जैसे यहाँ पर वेक्टर हो गया, ऐसे मोड लगाते थे तो मोड लगा दिया, है ना। तो इसको भी क्या कहेंगे मैग्नीट्यूड, लेकिन पावर में क्या है 3, तो क्या बोलेंगे Q, बस इसको हमने ऐसे लिख दिया, है ना। चलिए अब हम आगे काम करें, ठीक है, इतना काम देख लिया हमने। इसको मान लीजिए इक्वेशन क्या, फर्स्ट मान लीजिए इसको। अब जरा ध्यान दिया जाए, ये ए बी को हटा दीजिए, पोजीशन वेक्टर के टर्म में निकालना है, ठीक है। तो ए बी को हटा देंगे तो बताइए यहाँ पर क्या करना है, जरा देखिए कुछ दिखाई दे रहा है ए बी को हटाने के लिए। देखो तो एक ट्रायंगल लॉ का बन रहा है, ट्रायंगल लॉ बन रहा है, नहीं कैसे, एगो वेक्टर आर है, फिर ये ए बी है, फिर ये ऐसे है, बताइए इस तरह का नहीं पढ़े थे ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ है ना। तो रिजल्टेंट कैसे हम लोग देखते हैं, जैसे मान लेते थे कोई वेक्टर ये ए है, कोई दूसरा वेक्टर क्या है हमारा बी है ना। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड का टेल होता है, और तब क्या होता है, यही हमारा क्या होता है रिजल्टेंट आर होता है, आर वेक्टर।
तो रिजल्टेंट आर कैसे लिखते थे ट्रायंगल लॉ में, कैसे लिखते थे आर बराबर, तो वेक्टर ए प्लस क्या लिखते थे वेक्टर बी लिखते थे ना, ट्रायंगल लॉ लिखने का तरीका ऐसे ही था ना। रिजल्टेंट कैसे पहचानते थे रिजल्टेंट, है ना, रिजल्टेंट का मतलब कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं, जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ ए क्या है, इसके हेड पे क्या है, इसका टेल है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनिशियल से फाइनल, तो यही हमारा रिजल्टेंट कहलाता है आर। तो आर बराबर क्या लिखते हैं हम लोग ए प्लस बी, है ना। तो उसी प्रकार से फ्रॉम फिगर जरा बताइए, तो फिगर में आर में R2 में R1 में और AB में वेक्टर AB R1 R2 में कौन रिजल्टेंट कहलाएगा, कौन किसको जोड़ेंगे बताइए, रिजल्टेंट कौन कहलाएगा इसमें बताइए, कैसे लिखेंगे रिजल्टेंट बराबर इसमें रिजल्टेंट बराबर क्या, कौन रिजल्टेंट पहचान, तो पहचानिए रिजल्टेंट कौन है इसमें बताइए जरा। फ्रॉम फिगर, है ना, क्या कहेंगे, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल ऑफ एडिशन यूज कीजिए, तो कैसे यूज करना है, किस तरह से पहचानेंगे, हैं लीजिए फ्रॉम फिगर से देखिए, ट्रायंगल से क्या है, देखिए इसके हेड पे, इसका हेड है ना, ये नहीं होगा, R2 के हेड पे AB का टेल है, हाँ ये हो सकता है, देखिए R2 का हेड कहाँ है, यहाँ, AB का टेल कहाँ है, इधर AB इधर है ना, तो AB का टेल कहाँ है, यहाँ, तो इसके हेड पे इसका टेल है, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल, हाँ यही है, इसका मतलब ये हो गया। रिजल्टेंट R1 जो है हमारा R1 रिजल्टेंट वह क्या है, R2 प्लस AB, है ना, मतलब क्या R2 प्लस क्या है AB, क्या है, खाली वेक्टर तो है, नहीं पढ़े थे सब, है ना। चलिए, तो हमें निकालना क्या है AB, क्या निकालना है AB, तो निकालिए AB यहाँ से, तो इसीलिए वेक्टर AB जो निकल जाएगा मेरा, वो वेक्टर AB का तो कितना मिलेगा, ये इधर जाएगा, तो हो जाएगा R1 माइनस क्या हो जाएगा R2, मिल गया, है ना। चलिए अब इस AB को कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में, तो कहना है, क्या कहना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेक्टर AB इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना, वेक्टर AB का वैल्यू यहाँ से किसमें पुट करना है, फर्स्ट में, जहाँ जहाँ AB है वेक्टर AB, तो यहाँ भी AB सब जगह पुट कर दीजिए बोला, तो इसीलिए हमारा F जो मिलेगा, है ना, F12 वह कितना मिलेगा, KQ1 Q2, है ना, AB की जगह क्या लिखेंगे, तो ऐसा ये वाला लिख देना है, क्या करना है यहाँ पे, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर क्या R2 ऐसा बट्टे, है ना, फिर क्या है यहाँ पर AB, मतलब वही चीज डाल दीजिए, AB है ना मैच AB, तो वही चीज डाल दीजिए, तो बोलेंगे R1 वेक्टर R1 माइनस कितना वेक्टर R2, है ना, बस ये वेक्टर डाल दिया ना। अब इसका क्या है, मॉड, ये क्या है वेक्टर, इसका मॉड, उसका क्या है Q, यही जो हमारा निकल गया ना, यही चीज, यही है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ का मतलब क्या, फोर्स, है ना, तो फोर्स कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो किस तरह से मिल गया, F12 फोर्स है, तो KQ1 Q2 बट्टे, है ना, कुछ इस तरह से मिल गया, नहीं है, यहाँ पर हमारा मिल गया R1 माइनस R2 बट्टे क्या, R1 माइनस R2 का क्या, उसका मैग्नीट्यूड का क्या Q, ये क्या है, इसको भूल जाइए, इसको भी, ये क्या है R1 माइनस R2 क्या है, वेक्टर है, एगो वेक्टर में से कोई दूसरा वेक्टर घटाएंगे तो क्या मिलेगा वेक्टर, और उसका मॉड है, मतलब क्या है मैग्नीट्यूड है, नहीं, है ना, मतलब जो वेक्टर यहाँ पे है उसी वेक्टर का यहाँ पर क्या है मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो वेक्टर यहाँ है वही का क्या है यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, और तब उसके पावर में क्या है ये Q है, ठीक है। तो याद रहेगा फॉर्मूला, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, डेरिवेशन पूछता है एग्जाम में, है ना, कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन निकाल लें, है ना, तो बस याद रहेगा। देखिए याद करने का तरीका कैसे रखना है, KQ1 Q2 इतना तो याद रखना है, ये तो रहबे करेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, कैसे याद रखना है, पोजीशन वेक्टर टर्म कैसे याद रखना है जरा समझिए, देखिए तरीका क्या है, कैसे, कितना आसान है, कितना आसान है। ऊपर में क्या है वेक्टर, ऊपर में क्या है R1 माइनस R2 क्या है वेक्टर, जो ऊपर में है ना वेक्टर वही नीचे में उसका मैग्नीट्यूड का Q है, जो वेक्टर ऊपर उसी का मैग्नीट्यूड है, उसके पावर में क्या है Q है ना। अब ऐसे याद रखना है, जैसे अब कुछ लोग बोलेगा R2 में से R1 घटाएंगे कि R1 में से R2 घटाएंगे, है ना, तो देखिए यहाँ F12 निकाला है ना, क्या निकाला है F12, है ना,
तो के Q1 Q2 तो ये तो पता ही है। अब देखिए किस में से किसको घटाना, देखिए 1 2 है ना, तो 1 में से 2 को घटा दीजिए, 1 में से 2 घटा दीजिए, वही चीज़ तो है ना। तो याद करने का अपना लॉजिक है ना। 1 2 है तो 1 वाला पोजीशन में से सेकंड वाला पोजीशन घटा दीजिए, 1 2 जो पहले है उसके पोजीशन में से सेकंड वाला घटा दीजिए, वही चीज़ तो है यहाँ पर, याद रहेगा। तो यही हमारा कूलम्ब्स लॉ इन क्या वेक्टर फॉर्म है ना। अब यहाँ पर रह गया बात चार्ज का साइन लेना है कि नहीं लेना है, Q1 Q2। तो देखिए वहाँ मैग्नीट्यूड निकालते थे कूलम्ब्स लॉ में, खाली मैग्नीट्यूड निकालते थे, साइन नहीं लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वेक्टर फॉर्म में निकाल लेना है, तो वेक्टर तो निगेटिव होता है नहीं, तो यहाँ पर चार्ज का साइन लेना है। यदि यहाँ पर Q1 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव है। यदि यहाँ पर Q1 निगेटिव लिए रहते या यहाँ पर पॉजिटिव, तो Q1 को निगेटिव इसको पॉजिटिव, है ना। तो चार्ज का साइन यहाँ पे लेना है, ठीक है, लेना है, क्योंकि चार्ज का साइन लेने से क्या होगा, वेक्टर है ना, तो डायरेक्शन हो सकता है बदल उदल जाए, है ना। तो इसलिए चार्ज का साइन यहाँ मस्ट भी लेना है, ठीक है। याद रखना है याद को, इस चीज़ को मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं वहाँ पे तो वहाँ पर नहीं लेते हैं, और जब वेक्टर फॉर्म में हम निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो चार्ज का जो साइन रहेगा निगेटिव तो निगेटिव ले लेना है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ले लेना है, ठीक है। जैसा साइन वैसा साइन यहाँ भी लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है here sign of charge must be taken, मतलब चार्ज का साइन अवश्य लेना है, ठीक है, इस फॉर्मूला में हो जाएगा। तो यही हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। चलिए अब दूसरा निकालना है, क्या निकालना है, ये हमने किस पर काम किया भी है, 1 2 पे, मतलब 1 पे ये वाला फोर्स निकालना है, ठीक है। अब कौन फोर्स निकालेंगे, ये वाला फोर्स, बताइए। अब ये फोर्स निकालेंगे तो क्या काम करना है बताइए। शुरू से फिर चलिए वहाँ पर जहाँ पर यहाँ पर लिखा था F12 बराबर, है ना। अब लिखेंगे F21 बराबर के Q1 Q2 बटे कितना, AB का स्क्वायर, है ना, ये वाला दूरी। तो फिर इसका डायरेक्शन किधर बोलेंगे, जैसे वहाँ पर डायरेक्शन क्या बोला था, यूनिट वेक्टर AB क्या बोला था, ये इधर था ना, तो AB क्या बोला था। अब ये वाला फोर्स किधर है, इधर है, तो बताइए अब किसके डायरेक्शन में, ये फोर्स इधर है, तो डायरेक्शन क्या लेंगे, BA ले लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो काम करेंगे, ये इधर था तो AB की तरफ लिया था, इसलिए AB वेक्टर बोला था। अब इसको लेंगे तो अब क्या कहेंगे, ये एरो ऐसे नहीं रह करके अब ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा हमारा BA वेक्टर, है ना। तो BA डालेंगे, BA बटा AB डालेंगे, है ना, BA बटा BA मैग्नीट्यूड डालेंगे, और फिर इस तरीका से काम करते करते फिर ऐसे करते करते फिर ट्रायंगल लगा करके वेक्टर BA निकाल लेंगे, ठीक है। BA ऐसे रहेगा, तो इसके हेड पे इसका टेल हो जाए तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 बराबर R1 प्लस क्या हो जाएगा BA, इसीलिए BA बराबर क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा R2 माइनस R1, यहाँ पर हो जाएगा R2 माइनस R1, नहीं, ये हो जाएगा F12, तो F21 है, देखिए यहाँ पर ऐसा आ जाएगा R2 माइनस R1, नहीं, तो बस इसी तरीके से निकालना है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं सिमिलरली, इसी प्रकार सिमिलरली निकाल लेना है, ठीक है, या कोई दिक्कत नहीं है, इतना काम करके इतना सिमिलरली लिख देंगे ना, फिर भी काम चल जाता है, ठीक है। सिमिलरली अब क्या होगा बताइए, तो बताइए क्या होगा, क्या निकालेंगे हम लोग, F21 निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो बताइए क्या करना है, कैसे निकालें, इसी तरह के लॉजिक लिख दीजिए, ठीक है, उसी तरीका से कैसे हो जाएगा, K Q1 Q2 हो गया। अब यहाँ पर क्या लेंगे, तो पोजिशन वेक्टर टर्म में, तो यहाँ पर 1 2 है तो 1 में से 2 घटा है, 1 में से 2 घटा है, यहाँ पर 2 1 है, तो बस क्या लेना है यहाँ पर R2 माइनस क्या ले लेंगे R1, कोई दिक्कत है, बस देखिएगा प्रूफ करके वही आएगा, है ना। फिर बट्टे फिर उसी का मैग्नीट्यूड है, तो R2 माइनस क्या हो जाएगा R1, इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया, लेकिन पावर में क्या है Q, है ना। तो ये हमारा निकल गया कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। चलिए छापिए इसको, ये एक्सप्रेशन बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, खाली वेक्टर है ना। चलिए जल्दी कीजिए फटाफट। अब इसमें हम सवाल देखते हैं, ठीक है, किस तरह का सवाल पूछता है कूलम्ब्स लॉ पे, वेक्टर फॉर्म पे कैसे सवाल पूछता है, तो जरा इसको हम काम करें, ठीक है। चलिए तो याद रखना है ना, क्या होता है, F बराबर वेक्टर F बराबर K Q1 Q2, साइन लेवे करना है, यहाँ Q1 Q2 का साइन लेना है, जैसा साइन रहेगा चार्ज का डाल देना है, ठीक है, क्योंकि साइन पे डिपेंड करेगा फोर्स का डायरेक्शन, है ना।
चलिए अब देखिए किस तरह का सवाल पूछता है, जरा सवाल को बनाइए। ठीक है, देखिए कहता है 2 पॉइंट चार्ज जेज Q1 बराबर, सब असाइनमेंट में है, मेरे असाइनमेंट में है ना। 2 पॉइंट चार्ज जेज Q1 बराबर 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम एंड Q2 बराबर 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आर located at position 1 meter, 3 meter, 2 meter and 3 meter, 5 meter, 1 meter रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कहता है फाइंड द फोर्सेस F12 and F21 using vector forms of Coulomb's law। बस निकालिए, सब कुछ दिया हुआ देखिए। कहता है 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 इतना, Q2 इतना, है ना। कहाँ पर है तो उसका पोजीशन दे दिया है। ठीक है, पोजीशन क्या, इस कोऑर्डिनेट से हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। एकदम पढ़ा हुआ है सब कुछ एकदम पूरे बढ़िया से। तो इस चार्ज का पोजीशन जो होगा R1 पोजीशन वेक्टर, वो कैसे बोलेंगे देखिए, कॉमा से पहले x, कॉमा से ये y, ये z ना, तो क्या कहेंगे R1 कैसे लिख देंगे 1i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये R1 हो जाएगा। ये दूसरा चार्ज का पोजीशन है तो पोजीशन वेक्टर लिख देंगे R2, है ना, जो हम लोग जानते हैं, खूब निकाला, इस तरह का सवाल खूब किया अभी तक में, है ना इतना। तो कहता है फाइंड द फोर्सेस F12, बस कहाँ कुछ है, एकदम फार्मूला बेस्ड है और क्या, खाली कूलम्स लॉ का फार्मूला वेक्टर फॉर्म याद रखिए। बस इसी टाइप का सब पूछता है जहाँ था, नीट उट में देखेंगे अभी दिया है ना, एकदम आसान दिया है। ठीक है, जो भी है फिर पूछा हुआ सवाल सब बताते हैं, तो होमवर्क देते हैं। कैसे निकालना इसका बताइए, कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। Q1 कितना दे दिया है मेरा, है ना, Q1 कितना दे दिया है, Q1 दिया है 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, Q2 कितना दे दिया है 3 इंटू 10⁻�6 कूलम, है ना। R1 कैसे लिख देंगे, पोजीशन वेक्टर R1 तो लिख दीजिए यहाँ से, है ना, कॉमा से पहले x, ये y, ये z, तो कितना कहेंगे 1i कैप, है ना, देखते हैं कितना है वेक्टर का कमाल, है ना, प्लस कितना हो जाएगा 3j कैप प्लस कितना हो जाएगा 2k कैप, है ना। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि जब बताता है तो मुंह बात है ना, एकदम हंसी मजाक करके छोड़ दो। देख यही चीज़ आता है, इलेक्ट्रोस्टैट में कुछ नहीं है, सिर्फ लॉ है, अब पूरा मैकेनिक्स का काम खेला है बस। जो भी मैकेनिक्स पढ़ा है ना, उसी का खेला है, वेक्टर का इंटीग्रेशन खेला है, और कूलम खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ सब है, लॉ फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और खेला है पूरा मैकेनिक्स वाला। इसलिए ना बोला था, पहले ही बोलते थे क्लास में, है ना, जो इसको पढ़ लो देख ले ध्यान से, है ना, यही चीज़ आएगा आगे सबका, इसलिए थोड़ा गुस्सा आता है और क्या। तो यहाँ से फिर क्या आएगा R2 कितना हो जाएगा, यहाँ से R2 बराबर सेकेंड वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, ये इसका पोजीशन हो गया पहला का, ये दूसरा चार्ज का ये पोजीशन, तो इसको कैसे लिखेंगे 3i कैप प्लस कितना 5 मीटर है ना, 5 मीटर लगा लीजिए, 5j कैप प्लस कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा k कैप हो जाएगा, हो गया। बस सब कहाँ कुछ, सब कुछ पता ही तो है, अभी फॉर्मूला देखा था ना, k Q1 Q2 बट्टे, है ना, R1 माइनस R2 बट्टे R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का क्यूब, यही चीज सब चीज तो मिल गया, है ना। मिटा देते हैं इसको। अब यहाँ से कैसे सॉल्व करना है हम लोग को, किस तरीका से सॉल्व किया जाए, देखिए
ये तो हमारा गिवन है, ठीक है, ये सब गिवन है ना। तो हम कहेंगे इसीलिए F12 निकालेंगे, F12 तो क्या होता है फॉर्मूला K Q1 Q2, यहाँ पर क्या होता था 1 2 निकालते थे तो पहला पोजीशन में से क्या दूसरा पोजीशन घटाते थे, यही याद होने होंगे, फॉर्मूला याद हो गया होगा। R1 माइनस क्या बोलेंगे R2, वही चीज़ जो हाँ वही चीज़ उसका मैग्नीट्यूड निकाल के क्यूब कर दीजिए, यही तो फार्मूला है F12 निकालने के लिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा K का वैल्यू, K को छोड़ दीजिए इसे ही, है ना, तो कितना हो जाएगा, डालना है तो डाल दीजिए वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है ना। किस तरह से हो जाएगा यहाँ पर 9 में 10 के पावर 9 इंटू Q1 का मतलब जो दिया है कितना 5 इंटू 10 टू पावर कितना है -6 है, इंटू Q2 का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10 टू पावर कितना है -6 है, हो गया। चल R1 माइनस R2, तो R1 ये है R2 ये है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, कैसे होगा बताइए। R1 में से R2 घटाना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2i कैप, हम घटा के लिख रहे हैं, ठीक है, घटा के हो गया। फिर इसमें से इसको घटाना है तो ये निगेटिव होगा, तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -5 ये +3, तो कितना हो जाएगा ये माइनस कितना हो जाएगा 2j कैप हो जाएगा। फिर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा फिर माइनस, ये माइनस हो जाएगा। ये हमारा कुछ इस तरह का नहीं, ये 2 है यहाँ पर माइनस है, तो कितना हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा प्लस k हो जाएगा, खाली k क्या बस हो गया। अब नीचे में क्या है, तो इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने पे हुए करता है, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड हम लोग, निकालते हैं इस तरह से रूट अंडर कितना -2 का स्क्वायर है ना, -2 का स्क्वायर प्लस कितना -2 का स्क्वायर प्लस कितना 1 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड निकल गया है ना। अब इसका क्या कर देंगे हम लोग, इसका क्या है Q है, इसे निकाल देना मैग्नीट्यूड ना। चलिए अब यहाँ से क्या मिलेगा, हमारा मिलेगा 9×27 हो जाएगा, 9×27 गुने कितना हो जाएगा 5 गुने फिर कितना हो जाएगा सब देखो 27 गुने 5, ये हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा -3, 6 6 12, यहाँ पर 9 इतना, यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर आ जाएगा मेरा हो जाएगा -2i कैप -2j कैप माइनस में प्लस कितना इतना बट्टे क्या है खाली गुना भाग और कुछ नहीं है ना। कितना हो जाएगा यहाँ से मिलेगा 2 दूनी 4 प्लस 4 प्लस 1 4 4 8 है 9 है ना, 9 हो जाएगा कुछ इस तरह से हो गया ना, रूट अंडर इतना हो गया। अब इसका क्या है Q है, ठीक है, सब कीजिए इसको, अब कैसे निकलेगा, तो यहाँ से मिलेगा 27 गुने 5 इंटू 10 के पावर, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है, माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लेंगे तो कितना होगा यहाँ से 10 के बाद कितना -3, देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, सबसे माइनस कॉमन तो क्या बचेगा, बाहर कर लिया माइनस को, तो मिलेगा ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2i कैप, फिर ये भी माइनस था तो बाहर कॉमन ले तो प्लस कितना हो जाएगा 2j कैप, फिर प्लस है ना, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कॉमन ले लिया है तो k कैप हो गया। बट्टे कितना होगा 4 4 8 1 9 3 3 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है, 4 4 8 8 है 1 9 4 4 8 है 1 9 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 का हो जाएगा ऐसा क्यूब हो जाएगा ना, ये 3 है, फिर पावर में तो भी 3 है ना। तो यहाँ से कितना मिलेगा हमारा, ये से 3 3 9 27 से ये कैंसिल हो जाएगा, कहने का मतलब क्या मिलेगा -5 गुने 10 के पावर -3 इंटू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस कितना हो जाएगा k कैप, है ना, कुछ इस तरह से है ना। और यही जो हमारा हो जाएगा F12, यही हो गया हमारा आंसर, बस ठीक है। चलिए देखिए आगे वेक्टर फॉर्म में आ गया, आगे वेक्टर ना आई जगह फॉर्म किया वेक्टर फॉर्म में है, यही आंसर हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं करना बस हो गया। चलिए जल्दी कीजिए, ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। अब तो समझ आ गया हो ना, फॉर्मूला देखा, एप्लीकेशन देख लिया। अब कहेगा ये तो F12 निकला ना, F12 F21 कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं वी नो
है ना। F21 जो हम निकालेंगे ना वह क्या है, आपस में बराबर होता है, लेकिन क्या माइनस क्या बोलेंगे F12 के बराबर। कोई दिक्कत है, पीछे देखा था दोनों फोर्स क्या होता है बराबर, लेकिन क्या होता है अपोजिट, नहीं तो इसलिए माइनस लगा दिया, है ना। इसलिए F12 निकालेंगे तो निगेटिव ऑफ F12 कैसा है, ऐसा है ना। तो कैसा ये 5 -5 गुणे 10 के पावर कितना -3 इंटू, है ना, 2i कैप प्लस कितना 2j कैप प्लस कितना k कैप, प्लस नहीं यहाँ पर माइनस है, ठीक है ऐसा। अब यहाँ से क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब 5 गुणे 10 के पावर -3 इंटू 2i कैप प्लस कितना 2j कैप माइनस कितना k कैप, इतना न्यूटन, ये भी इतना न्यूटन, ठीक है। और ये हमारा क्या निकल गया F21, है ना। एक वो आंसर ये हो गया। बस इस तरह से लगाना है, खाली वेक्टर है और कुछ नहीं है, हो गया। चल इसी तरीका से बनाना है, ठीक है। अब एक दो सवाल है जो पूछा हुआ है ना, कॉम्पिटिटिव में, नीट में पूछा है, कितना आसान है, देखो कितना आसान तो दिया है, कुछ नहीं। चलिए बना लीजिएगा होमवर्क, ठीक है। होमवर्क में बना लेना है, यहाँ पर बनाएंगे हम, बना के दिखाना है, ठीक है। जगह 2 6 20 कहता है, नीट में पूछा वही बोला है ना, देख कितना आसान, एकदम कुछ नहीं, देखते टिक मारना। An electron is moving round the nucleus of a hydrogen atom in a circular orbit of radius r, है ना, r, the Coulomb force, देखिए कितना आसान है, नीट में पूछा है, F between the two each, ऑप्शन ए में दिया है -k e स्क्वायर बट्टे r क्यूब यूनिट वेक्टर r, बी में दिया है k e स्क्वायर बट्टे r क्यूब वेक्टर ये, सी में दिया है -k e स्क्वायर, है ना, बट्टे r क्यूब वेक्टर r, है ना। डी में दिया है k e स्क्वायर बट्टे r क्यूब यूनिट वेक्टर r, ठीक है। बनाएंगे जल्दी, होमवर्क से नोट कीजिए इसको जल्दी फटाफट, ठीक है। चलिए अगला, नेक्स्ट कहता है, देखिए फिगर नहीं बनाना है, हम ऐसे ही बना दे रहे हैं, ठीक है। एक चार्ज यहाँ है कुछ इस तरह से, है ना, यहाँ पर है -3 कूलम चार्ज, एगो चार्ज, और दूसरा पे है +5 कूलम चार्ज। इसका पोजीशन दे दिया है 2 4, 3, है ना। इसका पोजीशन दे दिया है 5 2, 3, है ना। ये अब कहता है
find the electric force on -3 coulomb charge due to 5 coulomb charge using vector form of Coulomb's law। बनाइए जल्दी से, ठीक है। ये सब बना के लाना है, थोड़ा मेहनत कीजिए रूम पे, है ना। कुछ नहीं है, आगे जो ही पढ़ेंगे ना बस सब आसान ही है, खाली बस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नेक्स्ट क्लास में अपना पढ़ लीजिएगा वेक्टर, है ना। अगले क्लास में बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसमें वेक्टर का काम है, बहुत ज़्यादा वेक्टर है ना, खाली वेक्टर का खेला है ना। इसलिए हम कोशिश करते हैं ट्रायंगल और पढ़ लीजिएगा, है ना, पैरेललोग्राम पढ़ लीजिएगा, है ना। वेक्टर वाला थोड़ा इंटीग्रेशन देख लेना है, डिफरेंशिएशन देख लेना है, बस काम हो जाएगा। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना खींचा जाएगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। देखेंगे कल अब, ठीक है। धन्यवाद।